बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं बिज़ान नबतू एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, बहुत बुरा एक सानिया पेश आया। पेशावर में मस्जिद में धमाका हुआ है और उस धमाके में कई लोग जो हैं शहीद हुए हैं। 28 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और तकरीबन 150 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो बहुत एक बुरा सानिया पेश आया और इसमें एक बहुत अफ़सोसनाक ये ख़बर है। और ये जो मस्जिद थी, ये उनके नाम पर थी। एक साबिक़ जो चीफ़ पुलिस ऑफ़िसर रह चुके हैं मोहम्मद साद ख़ान, उनके नाम पे मस्जिद बनाई गई थी। तो उधर एक धमाका हुआ है पुलिस लाइन पे और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि जो खुदकुश हमलावर था वो पहले ही सफ़ पे था, जिसने धमाका किया है। तो एक बहुत बुरा सानिया पेश आया और उसके बाद कई जो इंतहा पसंद थे, उनमें एक पकड़ा भी गया है और कईयों ने जब देख लिया कि हमारे पास जो है वो चांस नहीं है बचने का, तो फिर उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया। तो बहुत बुरा एक सानिया पेश आया। अब इस पे भी जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है वो एक सियासत कर रही है। सियासत नहीं, बहाना ढूँढ रही है इलेक्शन ना करवाने का। सादा-सा एक बहाना इनको चाहिए होता है, कोई सा भी सादा-सा बहाना इनको चाहिए होता है इलेक्शन मुलतवी कराने का। अब तो एक बहुत बड़ा बहाना मिल गया इनको इलेक्शन मुलतवी कराने का। सादा बहाना तो इन लोगों ने ये बनाया हुआ था ना कि मईशत जो है, मईशत की वजह से मईशत को जो नुकसान पहुँचा है इमरान खान की दौरे हुकूमत में, जो ये लोग कहते हैं बकौल इनके, उस वजह से हम लोग अभी इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं करवा सकते। एक सादा-सा बहाना है ये। अब इनको एक और बहाना मिल गया, एक बड़ा बहाना मिल गया कि जी अब दहशतगर्दी भी आ गई है मुल्क में, तो लिहाज़ा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। इस पे मौजूदा पीडीएम ने और इनके जो सहाफ़ी हैं उन लोगों ने ट्वीट किया है कि इन हालात में हम लोग इलेक्शन नहीं करवा सकते, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए दहशतगर्दी की वजह से और मईशत की तबाही की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। ये आप देख लें, पहला ट्वीट जो है वो गरीदा फ़ारूकी ने किया है, जिसमें ये आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ जाएगा। पेशावर से अफ़सोसनाक ख़बर, अल्लाह खैर करे। केपीके में अमन-अमान की सूरत-ए-हाल गुज़श्ता चंद महीनों से मखदूश है। इन्हीं ख़दशात के बाइस खुदा ना खास्ता इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होने का भी इम्कानात मौजूद हैं। और फिर फज़ल रहमान साहब के जो साहबज़ादे हैं, असद महमूद साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को टारगेट किया। अल्लाह के घर पर हमला करने वालों ने साबित कर दिया है कि हमलावर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम, इदारे मुत्तहिद हैं। साबिक़ नाअहल हुक्मरानों की नाअहल पॉलिसियों के बाइस पख्तूनख्वा में अमन-अमान एक बार फिर ख़राब हो गया। अमन-अमान एक बार फिर ख़राब हो गया। शुहदाओं के लवाकीन के गम में बराबर का शरीक हूँ। ये जब इस पे भी उन लोगों ने सियासत शुरू कर दिया। अच्छा, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी नहीं थी। थी, 1-2 मरतबा जो है एक हादसा पेश आया था, एक जौहर टाउन लाहौर में हुआ था और फिर जब अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका इन्खला कर रहा था तब हुआ था, तो कंट्रोल कर लिया था काफ़ी हद तक हमने मामले को। मतलब दहशतगर्दी हुई थी लेकिन ज़्यादा नहीं हुई थी, बहुत कम, बस समझ लें आप 1% दहशतगर्दी थी। उसको भी हमने कंट्रोल किया, बड़ी खूबसूरती से कंट्रोल किया। और पूरी दुनिया ने हमारे मुल्क की तारीफ़ की। हमारा मुल्क टेररिज़्म से टूरिज़्म के पैनल पे आ गया। दुनिया तारीफ़ करने लगी कि अगर घूमने जाना है तो पाकिस्तान जाओ। शहज़ादा हेनरी जब पाकिस्तान आया था तो उसने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की थी कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह जो पाकिस्तान में है। तो ख़ैर अब इन लोगों ने जो है नया बहाना मिल गया है कि भई हालात ख़राब हैं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। असल में इलेक्शन इनका मसला नहीं है, ये लोग इलेक्शन करवा लें। अगर इनको यकीन हो जाए, इनको इनकी सहूलत का यकीन दिला दें कि हम लोग हुकूमत में आ रहे हैं, अगली हुकूमत हमारी है, तो फिर ये लोग इलेक्शन करवा दें। इनको इनके सहूलतकार भी ये यकीन नहीं दिलवा सकते कि अगली हुकूमत आपकी आ भी रही है कि नहीं, क्योंकि इमरान खान इस वक़्त बहुत मकबूल है और उनके लोगों को इलेक्शन लड़ना आता है। उन्होंने लड़ के दिखाया है। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ने जो देखा आपने, पूरा उसका जो रवैया था, वो इम्पार्शियल नहीं था, वो पार्शियल रहा था। तो उसके बावजूद भी उन्होंने शिकस्त दी। इलेक्शन कमिश्नर नहीं, न्यूट्रल ना होने के बावजूद भी उसी इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में उन्होंने शिकस्त दी। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में और फिर नेशनल असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन में। तो ख़ैर इसमें सियासत जो है बिल्कुल सियासत की जा रही है। अब ये लोग यकीन दहानी चाहते हैं बस कहीं से कि हमें मिल जाए सहूलतकार। एक हद तक कर सकते हैं धांधली, ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको खतरा इमरान खान से है। क्योंकि अगर ये टू-थर्ड मेजॉरिटी के साथ आ गया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा फिर। क्योंकि जो हालत इसने सिंपल मेजॉरिटी में हमारी कर दी थी, अगर टू-थर्ड मेजॉरिटी में आ गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है बचना। तो अब आ जाते हैं जी दूसरे पॉइंट में। तो इसहाक डार साहब जो है ऐसा लगता है कि उनके पास तो कोई बहाना बचा ही नहीं, कभी अल्लाह पे मैशर की तरक्की डाल देते हैं, तो कभी एक ऐसे अजीबो-गरीब स्टेटमेंट देते हैं। अभी एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की टाँग को लेके उन्होंने एक मिसाल दी है
कि इस शख्स की टाँग 3 महीने में ठीक नहीं हो सकी, तो इसने 3 साल में जो मईशत का जो जनाज़ा निकाला है, आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 3 महीने में ठीक करूँ? ये उनका एक स्टेटमेंट है। तो इन्हीं की हुकूमत में इकोनॉमिक ऑफ पाकिस्तान एक सर्वे जारी किया था, जिसमें सर्वे में ये बताया गया था कि 17 साल बाद पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त ट्रैक पे चल रही है। यानी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत में हमेशा मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के भी दौरे हुकूमत में मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुँचा था, मुल्क की मईशत को, जितना इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नुकसान पहुँचाया है इस मुल्क की मईशत को। और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इकोनॉमिक ऑफ पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 17 साल में पहली बार मुल्क तरक्की कर रहा था। और जो हमारे एक साबिक गवर्नर रह चुके हैं स्टेट बैंक के, इशरत हुसैन साहब, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि उनकी किताब है, उसमें उन्होंने बताया कि जब भी ये 2 पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आई है, उन्होंने अपनी हर किताब में इस हवाले से ज़िक्र किया है कि जब भी ये पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आई है, इन दोनों ने हमेशा मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया है। जब भी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आई है, तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की की तरफ तो कभी गई नहीं, तरक्की तो छोड़िए, उठी भी नहीं। तो अब ख़ैर ये इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब ये एक नया एक स्टेटमेंट दिया है कि टाँग ख़राब है तो 3 महीने में ठीक नहीं हो सकी, तो मैं कैसे 3 महीने में मुल्क की मईशत ठीक करूँगा, जो 3 साल से इमरान खान ने ख़राब कर दी, मतलब बहाना ढूँढ रहे हैं। तो अब इन्हीं के लोग इन्हीं का सर्वे हुआ, और मज़े की बात ये है, जब भी ये लोग हुकूमत में आते हैं, डॉलर आईएमएफ हमेशा कहता है कि भई डॉलर जो है वो खुला छोड़ो। आपको याद हो 17-16 में भी आईएमएफ ने कहा था डॉलर को खुला छोड़ो, इन्होंने नहीं खुला छोड़ा। फिर हुकूमत में आया तो आईएमएफ ने डॉलर के पीछे आईएमएफ पड़ गया कि डॉलर को खुला छोड़ो। इमरान खान साहब की हुकूमत में तो हमने कहीं से आईएमएफ ने ये नहीं कहा कि डॉलर को खुला छोड़ो। मुल्क तरक्की कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब भी ये हुकूमत में आते हैं, ये लोग यही करते हैं। अब आ जाते हैं जी तीसरा पॉइंट में, तो शेख रशीद साहब के जो है एक लाल हवेली के हवाले से उनका एक स्टेटमेंट जा रहा है। उनके काफ़ी जो सेक्टर्स है उसको सील कर दिया गया है। तो 15 दिन में ये मामला जो है वो कोर्ट पे चल रहा है। 15 दिन में इसको कहा है कि इस मामले को जो है जल्द से जल्द निपटाया जाए। और शेख रशीद साहब ने कहा है कि 5 मरले से कम जितनी भी लाल हवेली की जो जगह है वो हमारी ज़ाती मिल्कियत है। तो अब वो केस चल रहा है, और शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और कुछ नहीं। अब रिज़ल्ट आपके सामने है, सियासी इंतकाम भी ले रहे हैं और इलेक्शन को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन से रोकने की मुराद आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये जिस मस्जिद में अभी ये धमाका हुआ है ना, अल्लाह माफ़ करे, उधर ये मस्जिद जिनके नाम पे बनी थी, ये मोहम्मद साद खान नाम साहब के नाम पे बनी थी, जो ये एक पुलिस के चीफ़ रह चुके हैं, उनके नाम पर ये मस्जिद बनी थी। तो ये लोग कह रहे हैं इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं कराओ, मुल्क के हालात ख़राब हैं। तो इन जनाब के जिनका भी मैंने आपसे ज़िक्र किया, जिनके नाम पर मस्जिद बनी है, इन जनाब को 2007 में जब धमाका हुआ था, तब ये साहब उस धमाके में शहीद हो गए थे। लेकिन फिर भी मुल्क में इलेक्शन हुए। 20 साल से मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में रहा है, लेकिन इन 20 साल में 3 बार इलेक्शन हुए हैं। बहाना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है कि बस किसी तरीके से बहाना चाहिए, हल सिर्फ़ एक है कि हमें किसी तरीके से जो है ये लोग यकीन दहानी करा दें, इनके जो सहूलतकार हैं, कि अगली हुकूमत हमारी आएगी तो हम फ़ौरन इलेक्शन करवा देंगे। इनका सिर्फ़ हल यही है, ये लोग मुतमईन होना चाहते हैं। लेकिन वो सहूलतकार भी इनको गारंटी नहीं दे पा रहे, क्योंकि अब उनके हाथ में जो है मामला नहीं रहे, क्योंकि इन 9 महीनों में, इन 10 महीनों में बहुत कुछ अवाम के सामने एक्सपोज़ हुआ है। तो ख़ैर ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।